हर बार एक मुस्लिम मजार के सामने आकर क्यों थम जाता है भगवान जगन्नाथ के रथ का पहिया। आखिर उस मुस्लिम मजार और जगन्नाथ यात्रा के तीनों रथों के बीच का क्या है कनेक्शन? क्या रथ को जानबूझकर मजार के सामने रोक दिया जाता है या ये भगवान जगन्नाथ का कोई चमत्कार है? नमस्कार, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर साल धूमधाम से निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के रथ का पहिया एक मुस्लिम मजार पर क्यों रुक जाता है या फिर रोक दिया जाता है। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही गौर से अंत तक देखिएगा। लेकिन ये रहस्य जानने से पहले वीडियो शुरू होते ही जय जगन्नाथ लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान जगन्नाथ की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। देश का उड़ीसा राज्य अपनी रंग बिरंगी कला, संस्कृति, तहजीब, खान पान, त्योहार के लिए जाना जाता है। इन्हीं सब के साथ दुनिया भर में मशहूर है हर साल पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसके साथ अनगिनत रहस्य जुड़े हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक चौंका देने वाला रहस्य ये भी है कि भगवान जगन्नाथ का रथ हर बार एक मुस्लिम मजार के सामने रुके बिना आगे नहीं बढ़ता। आइए जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ एक मजार पर आकर क्यों रुक जाता है और ये मजार आखिर किसकी है। ये किस्सा जरा पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ एक मुसलमान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मंदिर नहीं जा सका। उसकी इच्छा उसके दिल में ही रह गई, लेकिन भगवान तक उसके भक्त की पुकार पहुंचने से भला कौन रोक सकता था। फिर क्या भगवान खुद पहुंच गए भक्त के घर। भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं और हर बार उनका रथ अपने इस भक्त की मजार पर रुक जाता है। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। ये बात मुगल काल की है। इस भक्त का नाम था साल बेग। दोस्तों, ये भी दिलचस्प बात है कि साल बेग की मां हिंदू थी और पिता मुसलमान। एक बार मुगल सेना की ओर से लड़ते हुए उसे ऐसा घाव लगा जो लाख जतन पर भी ठीक नहीं हुआ। तब साल बेग की मां ने भगवान जगन्नाथ को पुकारा और अपने बेटे साल बेग को उनसे प्रार्थना करने को कहा। मां की बात मानकर साल बेग भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना में जुट गया और फिर जल्द ही भगवान ने सपने में उसे दर्शन दिए। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसका घाव ठीक हो चुका था। इसके बाद वो मंदिर जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना चाहता था, लेकिन मुस्लिम होने के नाते उसे प्रवेश नहीं दिया गया। वो बाहर बैठकर ही प्रार्थना करने लगा। उसने भगवान जगन्नाथ की भक्ति में अनगिनत भक्ति गीत भी लिख डाले। उड़िया भाषा में लिखे ये गीत धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि साल बेग को जीते जी मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सका और मंदिर के अंदर जाकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने की अधूरी इच्छा के साथ ही साल बेग चल बसा। मृत्यु के बाद साल बेग को जगन्नाथ मंदिर और भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर गुड़ीचा मंदिर के बीच में ही दफना दिया गया। साल बेग ने एक बार कहा था कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे मरने के बाद भगवान जगन्नाथ मेरी मजार पर आकर मुझसे जरूर मिलेंगे। साल बेग की मृत्यु के बाद जब रथ यात्रा निकली तो रथ इनके मजार के सामने आकर रुक गया। लोगों ने लाख कोशिशें की, लेकिन रथ अपनी जगह से टस से मस तक ना हुआ। जब रथ का पहिया हिलाते हिलाते सारे लोग परेशान हो गए, तब किसी आदमी ने उड़ीसा के राजा को भक्त साल बेग का जयकारा लगाने के लिए कहा। साल बेग के नाम का जयकारा होते ही रथ अपने आप ही चल पड़ा। ये देखते ही वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। लोगों ने वहां भक्ति की ताकत का नजारा देखा। इस घटना के बाद से ही ऐसी परंपरा चली आ रही है कि भक्त साल बेग की मजार पर भगवान जगन्नाथ जी का रथ कुछ समय के लिए रुकता ही है, फिर आगे की ओर बढ़ता है।
दोस्तों, ऐसा कहा जाता है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने वाले हर एक की मनोकामना कभी अधूरी नहीं जाती। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का साक्षी बनना ही सौभाग्यशाली माना जाता है। यही वजह है कि इसका हिस्सा बनने के लिए हजारों लाखों की तादाद में लोग पुरी पहुंचते हैं। दोस्तों, एक पौराणिक कथा बताती है कि सालबेग रथ यात्रा में शामिल होने ओडिशा आए तो बीमार पड़ गए। हिंदू मां होने की वजह से उनकी जगन्नाथ पंथ में गहरी आस्था थी। इसके बाद सालबेग ने भगवान जगन्नाथ को पूरे मन से याद किया और एक बार दर्शन की इच्छा जताई। इस पर भगवान जगन्नाथ खुश हुए और उनका रथ खुद ही सालबेग की कुटिया के सामने रुक गया। वहां भगवान ने सालबेग को पूजा की अनुमति दी। सालबेग को दर्शन देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा और आज भी सालबेग की याद में ये परंपरा चली आ रही है। ये बात तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ मंदिर भारत के पवित्र धामों में से एक है। हर साल आषाढ़ के महीने में यहाँ विश्व प्रसिद्ध भव्य रथ यात्रा निकलती है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। जगन्नाथ मंदिर से ढोल नगाड़ों की थाप और जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ भगवान जगन्नाथ जी का रथ निकलता है। साथ में होते हैं उनके बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा का रथ। तीनों भाई बहनों के नगर भ्रमण के लिए ही ये भव्य आयोजन किया जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ और उनकी रथ यात्रा से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो भक्तों को हैरान कर देती हैं। एक मुस्लिम भक्त की भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट आस्था की ये अनूठी मिसाल है। भगवान जगन्नाथ के रथ का एक मजार पर रुकने की ये दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही एक चमत्कारी और रहस्यमयी कहानी के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।